अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे इतनी मुश्किलों से घर में कुछ सुकून होता है, मगर ये अजरा है ना, जल्दी पर तेल छिड़कने का काम तो वैसे ही करती है। और अगर तो कहीं आग ना लग रही है तो ये आग लगाना भी अच्छे से जानती है। अब की बारी किचन से बहाना करके चली गई कि यहाँ से मैं जा चुकी हूँ। तो इतने में किचन में ठहरी अस्मा फरहत को समझाने लगी कि आगे से इन्हें जवाब न दिया करो। बस फिर फरहत की ये कहने की देर है कि मैं आपकी तरह दबकर नहीं रह सकती। तो बस फिर आ गई सामने और यहीं किचन में ठहरे ठहरे इन दोनों की तकरार हो जाती है। अजरा को चुप नहीं लगती और ये फरहत भी आगे से उसे जवाब देना शुरू कर देती है। अब हर वक्त लड़ने का बहाना क्यों ढूंढती रहती हैं? अब ऐसे में अजरा जो कि दुखती रग पर हाथ रखना तो अच्छे से जानती है, इस फरहत की कमजोरी को भी समझ गई कि ये चिढ़ती किस बात से है। कैसे जबान चल रही है इसकी। अरे मैं तो पहले दिन ही समझ गई थी इन दोनों माँ बेटियों को देखकर कि बहुत ही चालाक, होशियार और फूड़ किस्म की औरतें हैं। अपनी वालदा के बारे में ऐसी बात कर सुनना था कि फरहत को तो मजीद गुस्सा आ जाता है। चिल्लाते हुए उसे दो टोक कह देती है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, मेरी माँ पर मत जाया करें। और ये अजरा कौन सा हाथ हल्का रखती है, उसने तो इस फरहत का मुंह ही पकड़ लिया। ये देखकर तो अस्मा की आंखें बाहर निकल आईं कि ये अजरा भाभी इस हद तक भी जा सकती हैं। तो एन इसी वक्त बेबी बाजी यहाँ पर आ गई। अजरा का उसी वक्त हाथ पकड़ा और इसे खींच कर ले गई। अब इस अजरा जैसी औरत का तो बस नहीं चल रहा था कि इस सास को भी मैं पीट ही डालूं। घूरते हुए अपनी सास को देखती है। अब बस अजरा अपने कमरे में चली गई और फरहत अपने कमरे में। अब अजरा तो बैठी इंतजार कर रही है कि बड़ा घर में हंगामा कब होगा, कोई तमाशा हो तो मजा आए। तो उधर फरहत तो गुस्से से आग बगोला हुई जा रही थी। उसी वक्त वासिफ को कॉल करती है। वासिफ, मैं तुम्हें अब बता रही हूँ, अपने घर वालों को कह दो कि अजरा भाभी को अपनी जबान में समझा दें। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। अब वासिफ के लिए एक और नई परेशानी होती है। उसका तो दिमाग चकरा कर रह जाता है कि आखिर अब क्या बात हो गई। वासिफ घर वापस आया तो डोनट्स भी उसके लिए लेकर आता है और तभी फरहत उसे सारा माजरा बताती है। ये सुनकर तो वासिफ भी परेशान हो जाता है, मगर फिर भी कोशिश की जाती है कि इस मामले को जैसे कैसे करके रफा दफा किया जाए, क्योंकि ये अजरा भाभी सुधरने वाली तो है नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद वासिफ के दोस्त ने दावत रख ली कि भाभी और तुम्हारी मेरी तरफ से एक दावत है। वासिफ और फरहत दावत के लिए बहुत खुश होते हैं। गए तो वहाँ पर भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड होता है। फरहत को तो वो रेस्टोरेंट भी काफी अच्छा लगा, जबकि दूसरी जानिब वलीद जो सारे मामले की अच्छे से खबर रखता है और घर के मामलात भी उसी के सामने होते हैं, क्योंकि वो छोटा है और हर बात पर उसकी नजर होती है। वो समन को बाहर घुमाने के लिए लेकर गया तो उसे बताता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि फरहत भाभी भी अजरा भाभी की तरह हैं। अब ये भी इनके सारे शक व शुबहात ही हैं। बस वलीद के दिल में भी एक डर सा है कि कहीं फरहत भाभी भी ऐसी ना हो। अब ये तो वलीद और सभी को वक्त ही बताएगा कि यही फरहत सबसे पहले ही अलग घर में जाकर बैठ जाएगी। अब यहाँ घर से वासिफ और फरहत जो कि दावत पर बाहर गए हुए हैं, तो इतने में से अजरा को मौका मिल जाता है कि उनके चुपके से कमरे में जाती है और वहाँ पर हो सकता है बाबा के दिए हुए वही अंडे ही रख दे या फिर वहाँ से कोई चीज ही चुरा ले। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद वासिफ और फरहत काफी अच्छे मूड के साथ वापस घर आते हैं, मगर ये अजरा फिर भी कोई तमाशा कर ही लेती है। अपनी सास को बातें सुनाती है, अब आपने खीर की रस्म करवा दी है ना इसकी, तो काम पे लगाएं इसे। और बेबी बाजी तो बस मसलियतन चुप ही हैं कि सारी जिंदगी काम ही तो करने हैं। यही वक्त है वो अपने शोहर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर ले। मगर ये अजरा कौन सा किसी को खुश देखना बर्दाश्त कर सकती है। खुद तो इतने साल बीतने के बाद ढंग से कोई घर का काम संभालती नहीं। खैर फसाद जो बर्पा करना है, इसीलिए इसे कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। अब अजरा ऐसी बातें ना करे तो फरहत आगे से जवाब भला क्यों दे। वो अल्लाह अल्लाह करके अच्छे मूड में अस्मा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है, तो इसमें भी अजरा कोई ना कोई बात जरूर कर देती है ताकि कोई फसाद बर्पा हो जाए।